हेलो दोस्तों, इसके पहले हम इस ड्रेस में कान्हा जी का पोशाक डाल चुके हैं। कान्हा जी का पजामा और ये ड्रेस हो गया और पगड़ी हो गया, ये डाल चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आज हम राधा रानी का बनाएंगे, ये लहंगा और टोपी साथ में। तो चलिए हम लहंगा सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम आप लोगों को बतला दें, लहंगा में नाप आपका चुन्नी ये का चोली का होगा। ये चोली का लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए 3 इंच, कमर तक 3 इंच होगा। ये कमर के पहले बाद का भी बना हुआ है ये चीज़। तो कमर तक का आपका ये यहाँ से यहाँ तक 3 इंच होगा। और ये जो चौड़ाई है सीने का चौड़ाई यहाँ पे, ये 3.5 इंच होगा। 3.5 इंच ये होगा। और इसके बाद से हम घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो घेरा का लंबाई है, देखिए हम घेरा का लंबाई भी आप लोगों को बतलाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच होगा घेरा का लंबाई। यहाँ से यहाँ तक 10 इंच घेरा का लंबाई होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले आप लोगों को बतला दें कि इसे कम और ज़्यादा हम किस तरह से किए हुए हैं। जो हम कान्हा जी का पोशाक बनाए हुए थे, ये कान्हा जी का जो हम बनाए हुए थे पोशाक, इसमें देखिए आप अगर डबल ये करना चाहती हैं तो हम यहाँ पे डबल किए हुए हैं। डबल आप बहुत ही आराम से कर सकती हैं। हम आप लोगों को वीडियो में सिंगल बताए हुए थे, लेकिन अगर आप डबल करना चाहती हैं कर सकती हैं। सबसे पहले हम ये देखें, हम इसे कितने फंदे से शुरू किए हुए थे, कितने चेन से शुरू किए हुए थे। तो इसे हम जितना चेन से आप शुरू किए थे यहाँ पे, उतना ही चेन से इसमें भी आप शुरू करें। 26 चेन या 28 चेन आपको था, आपको बतलाते हैं। इसका चेन का संख्या था, हाँ 28 चेन से हम शुरू किए हुए थे। इसे 28 चेन से शुरू किए हुए थे, जिसमें कि हम 4 यहाँ पे रखें, फिर 1 से हम यहाँ पे बनाएं, 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 यहाँ रखें, फिर 8 यहाँ रखें, 4 यहाँ रखें, 4 यहाँ रखें। तो इसे हम कितना रो में तैयार किए हुए थे? 1 2 3 4 5 6 रो में इसे हम तैयार किए हुए थे। ये कान्हा जी का है, इसे हम 6 रो में तैयार किए हुए थे, यहाँ से बाह तक की लंबाई में। और इसके बाद नीचे हम चले गए थे आपको 4, 1 2 3 4 रो हम नीचे में बनाए हुए थे, जिसमें कि हम एक ये कलर से भी डाले हुए हैं। तो अब देखिए राधा रानी का जो हम ड्रेस बनाएंगे, उसमें हमें कितना चेन तो सेम रहेगा, 28 तो 28 ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको ये जो बाह तक का जो हम बुनाई करेंगे, उसमें संख्या रो का घट जाएगा। 1 2 3 4 बनाएंगे हम, सिर्फ हम 4 लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम बाह निकाल देंगे, क्योंकि कान्हा जी का लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। ये चौड़ाई कान्हा जी का जो था वो 4 इंच था, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच था। अब इनका 3.5 इंच है ये चीज़, और ये चीज़ है 3 इंच। तो फिर यहाँ पे कुछ आपको घटाना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम बाह निकाल दिए हैं। 5वां रो जो हम बनाए उसमें बाह निकाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 रो तक हम यहाँ पे बाह निकाले। 5वां रो में हम बाह निकाल दिए, 6ठा रो हम बुन दिए। तो बस बाह निकालने के बाद हम 2 रो ही इसे बुनेंगे, 2 लाइन ही हम इसे बुनेंगे बाह निकाल लेने के बाद। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जो चीज़ हम बना चुके हैं उसको हम बार बार बनाकर आप लोगों को नहीं बतला रहे हैं। ये उतना ही चेन हम लेंगे, 28 चेन ही लेंगे और उसी तरीके से बुनेंगे। सिर्फ इसमें संख्या लाइन का जो संख्या है वो कम हो जाएगा। 4 लाइन बुनने के बाद हम बाह निकाल देंगे, और बाह निकालने के बाद हम सिर्फ 2 लाइन बुनेंगे। 2 लाइन बुनने के बाद में हम जो अगला जो हम घेरा शुरू करेंगे, वो देखिए यहाँ पे 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, अगला से 2 डबल क्रोशिया। देख रही हैं आप, हर एक में एक बीच करते हुए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया हम करते गए। और दूसरा रो में भी है 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया और 2 अलग अलग चेन। देख रही हैं, 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। दूसरा रो घेरा निकालने पर दूसरा रो ये है, तीसरा रो है, जितना भी यहाँ चेन है सब में अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया तीसरा रो है। तो तीसरा रो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। तीसरा रो हम अभी आधा अधूरा कंप्लीट किए हुए थे, ये दोबारा हम आप लोगों को नहीं बतला रहे हैं।
पहला जो हम बतला चुके हैं कान्हा जी का पोशाक, उसमें हम चोली बनाने के लिए बतलाए हुए हैं। तो वहाँ से आप देख लें, सिर्फ इसकी हम लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बतलाएं और कितना चेन हमें लेना है और कितना रो हमें यहाँ पे बुनना है, कितना बीच करते हुए बुनना है, इससे हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाए हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक तीसरा रो ये जा रहा है, घेरा शुरू करने के बाद का तीसरा जा रहा है। एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अब जो हम चौथा बुनेंगे, 1 2 3 3 ले लेंगे, चौथा भी बुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसे नापेंगे कि क्या ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए हम इंच की सहायता से नापते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच हम बनाए हुए हैं रेड कलर से, तो ये अभी 1.5 इंच नहीं आया है और हम एक लाइन बुनेंगे तो ये 1.5 इंच आ जाएगा। तो हम जो अब एक लाइन और जो हम बुनेंगे उसमें हम ठीक डबल कर देंगे। ये जो एक चेन से हम बुन रहे थे, एक डबल क्रोशिया, देखिए जैसे कि हम कैसे बुनेंगे। चौथा रो जो हम बुनेंगे वो हम किस तरह से बुनेंगे। ये एक चेन से यहाँ पहला में ही डबल हो गया, फिर दूसरा में जाएंगे, दूसरा में हम प्लेन बुन देंगे, क्योंकि किनारे में हम प्लेन बुनेंगे नहीं तो काफ़ी इस साइड में भाग जाएगा। इसलिए अब अगला जो भी हम बुनेंगे यहाँ पे सब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इस लाइन को हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से देख रही हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। उसे हम डबल कर लिए, इसके बाद डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। हम आप लोगों को नज़दीक से दिखा दें। और देखिए इसका जो ये चौड़ाई है घेरा का, यहाँ से जो आप देख रही हैं घेरा का ये चौड़ाई ये 24 इंच है। यानी कि एक तरफ से आप रखेंगी, सिर्फ आगे पल्ला में देखेंगी तो 12 होगा, पूरा गोलाई में अगर आप घुमा कर देखेंगी तो 24 इंच होगा। तो ये हम आप लोगों को बतला दिए। देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, ये यहाँ से बना हुआ है, फिर इसी जगह से हम इस चीज़ को उठाए हुए हैं और इसे बनाए हैं। इसके बाद जो लास्ट में हम उठाएं वो लास्ट में हम देखिए यहाँ से उठा लिए हैं, ठीक इसके ऊपर से उठा लिए हैं। उठाकर, नहीं तो काफ़ी यहाँ पे मोटा हो जाता, जो देखने में पहनाने के बाद अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम इसे दूसरा बार में जो उठाएं फंदे को, वो यहाँ से हम फंदे डाले हैं और इसके बाद हम इसे बुनकर यहाँ तक कंप्लीट किए इसे, और लास्ट में हम ये फेदर काउंट डाले हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये डिज़ाइन देखेंगे। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है, दिख रही हैं आप, ये क्रोशिया के द्वारा बना हुआ प्यारा सा डिज़ाइन है। इसे हम सिलाई से भी बतलाएंगे। हम कमेंट्स देख चुके हैं, कमेंट्स में है कि सिलाई से भी आप बनाना बताएं, तो कमेंट्स में जो आप लोग भेजी हैं धीरे धीरे हम बतलाएंगे। ये सिलाई से भी इस डिज़ाइन को हम बतला देंगे। तो आइए आज हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को क्रोशिया से जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम 4 4 1 2 3 4 डबल क्रोशिया लिए हुए हैं, 3 डबल क्रोशिया, 3 के बाद हम यहाँ पे बीच में 5 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को। ये कंप्लीट हो चुका है, एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो किनारे में बनाते हैं, देखिए ये किनारे में जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, पीछे तरफ का है, पीछे तरफ भी देखिए कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा ये पोशाक लग रहा है राधा रानी का। देखिए पीछे में जो हम बनाए हुए हैं, तो पीछे में अगर आप यहाँ तुरंत यहाँ से डबल करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये फैल जाएगा, काफ़ी इस तरफ आ जाएगा। जो ये शेप उतरता है अच्छा, जो देखने में लगता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर के रूप में 4 डबल क्रोशिया या 3 डबल क्रोशिया सीधे सीधे देते जाते हैं, उसके बाद डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए हम इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ 3 चेन ले लिए, 1 डबल क्रोशिया का काम कर रहा है। अब फिर 3 चेन हम और 1 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हम लगातार बनाएंगे यहाँ पे।
ये 3 डबल क्रोशिया। अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, तो एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से देखिए डिजाइन हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम फंदे ले चुके हैं। फंदे लेने के बाद 1 2 3 3 चेन छोड़कर चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। फिर से हम और 2 डबल क्रोशिया अलग अलग बनाएंगे। ये रहा एक डबल क्रोशिया, फिर से ये रहा एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ देखिए हम 3 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन से। अब एक चेन से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाइएगा तब ये चीज़ जो इस तरह से आया हुआ है ये चीज़ सामने नज़र आएगा। ये हो गया 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम जो 3 इस तरफ बनाए हुए थे उसी 3 को इस तरफ फिर से बना लेंगे अलग अलग चेन से। देखिए ये रहा 1 2 3। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 3 चेन छोड़कर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर 1 2 3 3 छोड़कर अगला पे हुक को ले जाएंगे और एक डबल क्रोशिया, यानी फिर से इसी चीज़ को हम बनाएंगे। 1 यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। फिर से एक चेन से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। फिर अगला 3 से अलग अलग डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 ले लिए, 4 हम डबल क्रोशिया अलग अलग पे ले लिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 हम यहाँ छोड़कर अगला चेन से बुनना शुरू किए। 3 अलग अलग डबल क्रोशिया बुने अलग अलग डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर एक चेन से हम 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अलग अलग 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे हम 3 चेन छोड़ दिए और चौथा से हम 3 डबल क्रोशिया अलग अलग बनाए, फिर 1 से 5 बनाए, फिर 3 बनाए। तो इसी चीज़ को हम दोहराते चले जाएंगे, पूरे गोलाई में इसी चीज़ को हम बना लेंगे। तो एक लाइन हम बनाते हैं, फिर दूसरी लाइन में देखेंगे हमें दूसरे लाइन में क्या करना है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से बुनते हुए लाए हैं। देखिए यहाँ से बुनते हुए, यहाँ से बुनते हुए पूरा यहाँ से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट में जो हमारे पास ज़्यादा बच गया, यहाँ पे 4 के जगह हमारे पास 6 बच गया, 2 ज़्यादा बच गया चेन डबल क्रोशिया। तो कोई बात नहीं है, आप 2 ज़्यादा बुन दीजिए, लेकिन यहाँ पे डिजाइन मत दीजिए। अगर डिजाइन दीजिएगा तो शेप उसका गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम एक लाइन बुने। अब दूसरा लाइन हमें किस तरीके से बुनना है। सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद जो 6 हम यहाँ पे किए हुए हैं वो उसमें हमें कहीं भी फेरबदल नहीं करना है, इस तरफ भी और पोशाक के उस किनारे भी। एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक तो हम 3 चेन लिए वो एक डबल क्रोशिया का यहाँ पे काम किया। तो ये देखिए हम इस तरह से बुन लिए। अब आगे हमें देखिए क्या करना है। फंदे लेंगे, चूँकि ये किनारे है तो हम यहाँ पे मात्र 2 छोड़ेंगे, एक बीच के लिए छोड़ेंगे और एक इधर से। तो हम यहाँ पे 1 2 2 छोड़कर तीसरा में हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बीच हमारा बीच पांचवा जो यहाँ 5 डबल क्रोशिया किए हैं वो बीच का तीसरा ये आ रहा है। तो 2 और हम बुन लेते हैं, 1 और 1, यानी 3 डबल क्रोशिया हम इस वक्त बुने। अब चौथा डबल क्रोशिया जो है ये 5 डबल क्रोशिया के बीचों बीच वाला है। तो इसी स्थान से, इसी चेन से हम 5 डबल क्रोशिया और करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। ये हो गया। अब 3 डबल क्रोशिया फिर हम बुनेंगे अलग अलग। एक देखिए अलग अलग बिल्कुल बुन रहे हैं हम। यहाँ से
2 और यहाँ से 3, इस तरह से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, फिर से हम इसी क्रम को दोहराएंगे। तो 2 हम यहाँ पे छोड़े हैं, एक ये बीच का हो गया, या नहीं एक बीच का नहीं हो गया, हम यहाँ बीच पे एक भी चेन नहीं लिए हैं, तो 2 हो गया यहाँ इस साइड का और 2 हो गया इस साइड का। इसे छोड़कर बाकी हम फिर से 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, तीनों में बुनेंगे और चौथा में फिर 5 डबल क्रोशिया करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर इस चीज़ का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका ये जो चीज़ चलाएगा ये गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखिए 1 2 3 4, 4 छोड़ दिए, 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से, 4 छोड़ने के बाद हम 5वां पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हमें फिर से बनाना है, 1 2 और 3 अलग अलग चेन से, हो गया। अब देखिए अब ये 5वां का बीचों बीच ये है, तो इससे हमें फिर 5 डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ये हो गया। अब फिर से हमें 3 बनाना है, 1 2 और ये रहा 3। अब देखिए फिर से हम 2 इधर इस तरफ से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे और यहाँ पे 5वां पे हम हुक को ले जाएंगे, 1 2 2 इस तरफ का छूट गया, 1 2 2 इस तरफ का छूट गया, 5वां पे हुक को ले जाएंगे और 1 डबल क्रोशिया। तो इसी चीज़ को हमें रिपीट करते हुए 3 लाइन बुनना है। इस वक्त हमारा ये दूसरा लाइन जा रहा है, हमें एक लाइन और बुन लेना है, इसके बाद हम इसका अलग कलर से आउटलाइन करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम 3 लाइन बना चुके हैं, ये देख रही हैं आप, 3 लाइन बनाकर हम कंप्लीट किए हुए हैं। तो अब इसके बाद हम ये चीज़ बनाएंगे, ये जो रेड कलर से दिया हुआ है ये चीज़ को हम ब्लू कलर से देंगे, या जो भी आप कलर रखी हुई हों उससे आप दीजिए। देखिए इसे हम किस तरह से देंगे, ये जो बुन रहे थे ये है, इसे हम टाइट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ब्लू कलर को हम यहाँ से लाएंगे और दोनों को एक साथ मिला देंगे, इसे टाइट कर देंगे, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए अब हमें आउटलाइन जो हम अधिकतर पोशाक में डाले हुए हैं वो ही आउटलाइन यहाँ पे हम देंगे, 3 का 1, फिर से फंदे लेंगे, फिर 1 में हम डालेंगे इस तरह से और 3 का 1, फिर से फंदे लेंगे, 3 का 1, देखिए फिर से फंदे लेंगे, 3 का 1। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिना फंदा लिए हुए बीच में हम हुक को डालेंगे और ये इस तरह से बना लेंगे, फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद 3 का 1 करते हुए हम इसी तरह करते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच में ध्यान देना है, जो 2 के बीच में आता है स्पेस वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वहाँ हमें किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए 3 का 1 हो गया और हम करेंगे एक बार। अब इस बार क्या हम करेंगे, यहाँ पे बिना फंदा लिए हुए हुक को डालेंगे, ऊन इधर लाएंगे और 1, फिर से हम फंदे लेंगे और फिर इसे करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप इसे और कुछ कोना निकालना चाहती हैं तो देखिए कोना आप किस तरह से इस पे निकालेंगी। देखिए हम बीच का हम खोलते हैं, यहाँ पे जो 5वां जो है चेन वहाँ पे तक देखिए 2 और ये 2, ठीक है। तो हम एक और यहाँ पे बुन लेते हैं तो हमारा बीच का आ जाएगा चेन। देखिए एक हम यहाँ बुन लिए। अब जो 5 डबल क्रोशिया जो हम किए हुए थे उसका बीच का जो डबल क्रोशिया है
इस पे हमें किस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से 5 कर लिए यहाँ पे, ये सॉरी 3 का 1 कर लिए। अब 1 2 2 करेंगे, इसके बाद अगला में हम हुक को डालेंगे, या तो हम यहाँ पे ही इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ फिर से एक हम बना लेंगे, फिर हम 3 का 1 करते हुए चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कोना नज़र आएगा। ये जो कोना नज़र आता है, ये कोना नज़र आ रहा है, वो कोना आपका नज़र आएगा जो दिखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप इस लाइन को बना लें। इसके बाद हम बतलाते हैं आप लोगों को अगला किस तरह से हमें यहाँ पे उठाना है और किस तरीके से हमें बुनना है। ये चीज़ यहाँ तक बुन लेने के बाद ये चीज़ फिर किस तरह से बुनना है। तो देखिए ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हुआ, देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अब अगला हम उठाएंगे, तो इस ड्रेस में देखिए जो हम उठाए हुए हैं अगला, वो हम इस स्थान से फिर से उठाए हुए हैं। यहाँ से उठाते हुए हम ये ट्रिपल क्रोशिया किए हुए हैं, देख रही हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम फिर डबल क्रोशिया करते हुए इसे बुनकर यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। और इस पे जो हम उठाए हैं वो देखिए यहाँ पे हम वो इसी स्थान से उठा लिए हैं, जस्ट कुछ एक डबल क्रोशिया के पीछे से उठा लिए हम और उठाकर बुने हैं। तो दोनों में अंतर है, तो आप जहाँ से भी उठाना चाहती हो आप उठा सकती हैं। हम आप लोगों को ये अगर यहाँ से उठाना चाहती है वो भी तरीका बताते हैं, और अगर यहाँ से उठाना चाहती है तो ये भी तरीका आप लोगों को बतलाते हैं। दोनों एक समान लगता है देखने में, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर आप यहाँ से उठाना चाहती हैं, इस स्थान से उठाना चाहती हैं जहाँ से हम बुनकर शुरू किए, इस स्थान से उठाना चाहती है तो आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा, इस जगह से उठाना पड़ेगा। और चलिए हम इसी पे हम दोनों तरीका बुनकर आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो हम उनको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये जोड़ लिए। अब हम 2-3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद देखिए हम यहाँ पे ये इस तरीके से बुनेंगे। डबल क्रोशिया हम नहीं किए हुए हैं, हम यहाँ ट्रिपल किए हुए हैं। तो 3 बार हम ऊन को लपेटे हुक पे, अब इसे 3 बार में 1 2 3, फिर से 1 2 बार लिए। और देखिए यहाँ पे हम कहाँ से उठा रहे हैं, सो देखिए ये इस स्थान से उठा रहे हैं, यहाँ से जहाँ से कमर से हम घेरा शुरू किए हैं उस जगह से हम उठा रहे हैं। उस जगह से हम बुने हुए हैं सेकेंड लाइन को, और थर्ड लाइन को हम अलग तरीके से बुने हुए हैं। तो देखिए ये सेकंड लाइन बुने, इस तरीके से बुन कर हम उसके बाद फिर से यहाँ पे हम फंदों को बढ़ा दिए, यानी चेन को बढ़ा दिए। हम चेन को इस अनुसार हम बनाएं कि यहाँ पे जितना हमारा डबल क्रोशिया है उतना डबल क्रोशिया हो जाए, यानी जस्ट हम डबल कर लिए ये बुनने के बाद। इसके बाद हम डायरेक्ट डिजाइन को यहाँ पे बुनते चले गए हैं। देखिए ये यहाँ पे हम ये किए, इसके बाद देखिए हम बढ़ाते चले गए, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया। जहाँ हमें लगा बढ़ाना चाहिए हम बढ़ाकर इसे उस अनुसार कंप्लीट कर लिए, ताकि इतना चेन हमारा, इतना डबल क्रोशिया हमारा बुन जाए दूसरा लाइन में। और तीसरा लाइन से हम डिजाइन बनाना शुरू कर दिए। 1 2 3 लाइन का हम डिजाइन बनाए, तीसरा लाइन पे 3 और 1 4 लाइन का डिजाइन बनाए। बनाने के बाद फिर इसी चीज़ को हम दे दिए, जो यहाँ पे हम आउटलाइन दिए हैं, देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ दे दिए। तो ये तो समझ गए आप लोग कि यहाँ किस तरह से बना हुआ है, हम किस तरह से यहाँ पे डाले हुए हैं। सो अब देखिए इस पे अगर आप इस तरीक़ा से बनाती हैं तो आपको फंदों को, जो हम यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं फंदा, ये फंदा बढ़ाने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो जस्ट इसके पीछे से उठाना शुरू करेंगी तो देखिए हम आप लोगों को इसके पीछे से यहाँ से उठाने का तरीका आप लोगों को हम बतलाते हैं। जो आप जिस तरीके से आप बनाना चाहती हैं, अगर और हैवी बनाना चाहती हैं तो आप फिर यहाँ से उठाएं, जिस तरह से हम कमर से उठाए हुए हैं। और हल्का बनाना चाहती हैं तो आप अभी जैसे हम बनाना बता रहे हैं उसी तरह बनाएं। तो इसे हम खोल देते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ हम सिर्फ आप लोगों को समझा रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ जो हम बनाएंगे, ये तीसरा लाइन का जो यहाँ कंप्लीट करेंगे हम, इसे हम किस ढंग से बुने हुए हैं। यहाँ से ये एक है डबल क्रोशिया, एक है हमारा एक लाइन, तो उसके ठीक पीछे से हम बुनना शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन ले लेंगे। और देखिए जितना डबल क्रोशिया हमारे पास है उतना ही डबल क्रोशिया हम बुनते चले जाएंगे।
और इसके बाद अगर हमें बढ़ाना है, आप इंच टेप की मदद से इसे नाप लें। इसके बाद हम उसका जस्ट डबल कर लेंगे और उसे या 2 के बाद 2 बीच करते हुए चेन हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद वो हम आप लोगों को बतला देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इस जगह से डबल क्रोशिया बुने हैं। इस तरह से हम इसे यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बतला दें कि यहाँ पे तो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं हम, और यहाँ पे हम ये ट्रिपल डाले हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डबल क्रोशिया का जान लेते हैं। ये डबल क्रोशिया यहाँ बता चुके, यहाँ पे डालना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 3 लिए, 4 हो गया। 4 के बाद एक और हम ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे। ये देखिए 5 हो गया। अब 5 होने के बाद फिर हमें इसी जगह से देखिए यहाँ से शुरू कर देना है, हमें इसी डिजाइन को शुरू कर देना है। तो ये क्या करेंगे, हम फंदे ले लेंगे और एक यहाँ से लेंगे। 3 हम लिए हुए हैं, यहाँ पे डिजाइन में 3 डाले हुए हैं। सबसे पहले तो 1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ बीच से हम फिर 5 कर लेंगे डबल क्रोशिया। जो 5 जहाँ पे है वहाँ पे 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर इस साइड में 3 करेंगे, क्योंकि हमें 3 यहाँ रखना है। 3 करेंगे, 3 लास्ट में यहाँ जाता है। 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए जिस तरह से आपका यहाँ पे बना हुआ है उसी तरह से यहाँ पे आ गया आपका। तो इस तरह से हम इसे उठा लेंगे, फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर से अगला हम उठाएंगे, तो अगला भी इसी तरह उठाएंगे। यहाँ से लेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से करते हुए हम जैसे यहाँ पे ये चीज़ बनाए उसी तरह बनाते हुए चले जाएंगे। लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम उसी तरह बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट किए। 2 बार यहाँ बनाए, लेकिन आप लंबाई देख लें। अगर किसी किसी का हाथ में जब हम फंदे लेते हैं तो किसी किसी का हाथ में लंबा हो जाता है, किसी किसी में थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अगर आपको 2 में नहीं पुर रहा है तो आप 3 इस तरह से फूल बना लें। इसके बाद इस चीज़ को डालें। देखिए इसके बाद ये चीज़ जो हम डाले हुए हैं, जो यहाँ पे हम बताएं डालने के लिए, उसी चीज़ को यहाँ पे हम डाले हुए हैं। इसके बाद ये फेदर का ऊन हम डाले हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनाए, फिर ये किस तरह से बनाए, ठीक है। तो इस पे देखिए अब हम चलिए यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हम खोल देते हैं और आप लोगों को हम लास्ट का बतलाते हैं। लास्ट का हम आप लोगों को सिर्फ बतलाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम इसे एक बना लेंगे, ये एक बना लिए, फिर 1 2 3 ले लेंगे। जब आप इसे 3 बुन लीजिएगा, 3 या 2 जो भी आपको बुनना है। लंबाई आप देख ले, लंबाई यहाँ पे 10 इंच है। कमर के बाद से नीचे तक का लंबाई 10 इंच है। तो उस अनुसार यहाँ पे आप इसकी संख्या बढ़ाएं या घटाएं, 2 रखें या 3 रखें। इसके बाद जो ये लाइन जो हम बनाए हुए हैं, ये चीज़ जो बनाई हुई है, ये किस तरह से बनाई हुई है ये हम आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए 4 हम यहाँ पे चेन ले लेंगे, 1 2 1 हम सबसे पहले तो 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 बार लेंगे। 2 बार लेंगे, फंदे को डालेंगे और देखिए इस तरह से हम 1 2 3 बार में इसे हम बंद करेंगे। फिर 1 2, फिर इसे भी हम 1 2 3 बार में बंद किए। फिर 3 बार हम लेंगे यहाँ पे, 1 2 3, फिर 3 बार लेंगे और ये तो 4 हो चुका है। 3 बार हम लिए, 3 बार लेने के बाद अब यहाँ 2 छोड़ना है हमें। तो जब हम ये बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे, 2 यहाँ छोड़ लेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे और 1 2 3, फिर से
2 बार लेंगे और फिर से हम बनाएंगे 1 2 3, फिर से इसी चीज़ को बनाएंगे, 3 हमें यहाँ करना है, 1 2 3, फिर से हम 2 बार लेंगे और यहाँ से 5 बार करेंगे। देखिए 1 2 3, फिर इसी जगह से 5 बार होना है। तो ये हो गया दूसरा, फिर से 2 बार लेंगे, ये हो गया तीसरा, 1 2 3, ये होगा चौथा, 1 2 3, फिर ये होगा 5वां। तो 1 2 3। अब देखिए फिर आगे हम बुनेंगे इसमें 1 2 2 बार लेंगे और इसे आगे 3 हम अलग अलग चेन से बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3, ये हम अलग अलग चेन से बनाएं। देखिए इस तरह से। तो ठीक हम उसी तरह से बुने, जिस तरह से यहाँ पे बुने हुए हैं ठीक उसी तरह से यहाँ भी बुन लेंगे। फिर से हम हुक को ले आएंगे, 2 छोड़ने के बाद इधर हम 2 छोड़े, इधर 2 छोड़ने के बाद यहाँ पे हुक को ले जाएंगे और यहाँ भी बनाना, फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। बस हम यहाँ पे जो फंदे लेते हैं एक बार, उसे हम 2 बार लेंगे। तो इस तरह से आप ये लास्ट लाइन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये सबसे लास्ट लाइन जो फेदर का ऊन हम डाले हुए हैं, इस पे देखिए हमें किस तरह से करना है। हमारे पास ब्लू कलर का नहीं है तो हम आपको इस कलर पे बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे डाल लेंगे। डालने के बाद जो हम ये चीज़ बनाए हैं, इसके बाद लास्ट लाइन जाएगा इस ऊन से, तो इसे हम जोड़ेंगे यहाँ पे, जोड़ लेंगे इसे हम इस तरीके से। इसे जब हम बुनेंगे तो बिल्कुल ढीला ढीला, देखिए बिल्कुल ढीला ढीला, दोनों तरफ से एक समान लगता है। आप अगर उल्टा तरफ से बुनेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीधा तरफ से देखने में इस तरह का लगेगा। उल्टा तरफ से ये सीधा तरफ से लगेगा देखने में, तो आप उल्टा तरफ से बुने। देखिए इसे हम 3 बार लेंगे, 1 2 3, क्योंकि हमें इसे और लंबा रखना है। 1 2 3, 3 बार हम इसे लपेटेंगे। अंगुलियों पे हम इसे 3 बार लपेटेंगे, अंगुलियों पे नहीं, क्रोशिया पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और बिल्कुल ढीला ढीला बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 बार में इसे हम ख़त्म करेंगे। 1 2 3, फिर से यहाँ पे लेंगे और फिर से हम इसे 1 2 3 और ये 4, फिर से हम लेंगे 3 बार। 3 बार लेने के बाद देखिए यहाँ पे 2 हम छोड़ देंगे, 1 2 2 छोड़ देंगे, तीसरा पे हुक को डालेंगे और ठीक सेम तरीके से हम बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर से हम लेंगे 3 बार। 3 बार लेने के बाद फिर से हम अगला पे डालेंगे। इसे हम 3 बार में कंप्लीट किए हुए हैं तो पता ही है। 2 3, 3 बार यानी कि 3, इस तरह से हम जो बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया के बाद हम 5 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये तीसरा हो गया, 1 2 3 4। अब फिर से हम 3 बार फंदे लेंगे। अब यहाँ से ये जो बीच का चेन जाता है, यहाँ से हम 5 बार निकालेंगे, 5 बार। 1 2 3 4, ये 1 हो गया। फिर से हम एक और यहाँ से 4 और लेंगे, 1 2 3 और ये 4। यानी ठीक उसी तरीके से हमें बुनना है जिस तरीके से हम इस डिज़ाइन को बुने हुए हैं, उसी तरीके से हमें बुनकर इसे कंप्लीट करना है। 5 बार यहाँ से हम लेंगे, 5 के बाद फिर 3 हम ले लेंगे। देखिए 5 जब हम यहाँ से ले लेंगे तो फिर 3 यहाँ से लेंगे हम, 1 2 3 लेंगे। इसके बाद फिर अगला हम बुनेंगे।
जिस ढंग से हम ये बुने हैं, जिस ढंग से हम ये बुने हैं, उसी ढंग से बुनेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको लूप जो है 4 बार लेना है, बस इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हम इस तरफ से बुने तो ये देखने में इस तरह का लग रहा है, इस तरफ से अब देखिए इसे हम पलटते हैं, पलटने में देखिए खूबसूरत लग रहा है। तो ये सीधा तरफ का आप रखिए, उल्टा तरफ से आप इसे बुनिए और ये सीधा तरफ ये रखिए, तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग ये जाने। अब बाह में देखिए क्या हमें करना है। बाह में जिस तरह से हम कान्हा जी का बाह बुने हुए थे, इसका बाह का लंबाई 2.5 इंच रहेगा मात्र। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच रहेगा। तो 2.5 इंच बुनने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 1 2 2 लाइन में ही इसे हमें कंप्लीट करेंगे और उसी डिज़ाइन को हम यहाँ भी बना लेंगे। जो हम ये डिज़ाइन बनाए हैं उसी डिज़ाइन को हम यहाँ 2 लाइन में बनाएंगे। सबसे पहले प्लेन हम 2 लाइन बनाएंगे। ये देख रही हैं आप, प्लेन 2 लाइन बनाए हुए हैं। इसके बाद हम जो कलर आप अलग कलर जो देना चाह रही हैं, यानी कि जो ब्लू कलर हम डाले हुए हैं, उससे हम ये डिज़ाइन को यहाँ बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें कोई अंतर नहीं, सिर्फ यहाँ 3 के जगह हम 2 डाले हुए हैं और यहाँ 5 का 5 ही है। यहाँ भी 3 के जगह 2 डाले हुए हैं, फिर से 3 के जगह 2 डाले हुए हैं, फिर से देखिए यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ 2 है। तो इस तरह से हम वाइट कलर से यहाँ पे बनाए हैं, फिर रेड कलर से उसी चीज़ को हम दोहरा दिए। यानी कि बाह हमारा 1 2 3 4 लाइन में बना लेने के बाद ये चीज़ जो हम डाले हुए हैं पोशाक में, ये कान्हा जी के पोशाक में, उसी चीज़ को आपको यहाँ पे डाल देना है। एक चेन से 2 बार एक बार में निकालेंगे, फिर अगले चेन से 3 बार एक बार में निकालेंगे। करते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो आउटलाइन, ये तो हम कान्हा जी का पोशाक में बतलाए हुए हैं आप लोगों को। तो इस तरह से ये राधा रानी का पोशाक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई त्रुटि नहीं हुआ होगा। अब हम आप लोगों को ये बतलाएंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है। इसे बनाने के लिए इसे हम यहाँ से शुरू किए हुए हैं और ये इधर लाकर हम लास्ट किए हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ से बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम इस तरह से ये ले लेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन 1 डबल क्रोशिया की गिनती में आ चुका है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये रहा 20 हो गया। अब हम इस ऊन को टाइट कर लेंगे। ये जो है इसे एक छोर पकड़कर इसका हम टाइट कर लेंगे। देखिए टाइट कर लिए। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे ये जोड़ चुके हैं। तो ये इस तरह का बनकर तैयार हो गया। इसे हम बाद में यहाँ पे गांठ लगा के इसे कट कर लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हमें अगला चेन पे हम लेकर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और ये 2 हो गया। और फिर अब हम एक चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया एक चेन से। फिर हम 2 और बनाएंगे, 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 अलग चेन से 2 अलग अलग डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया 2। देखिए इस तरह से हो गया। तो 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे।
एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ये टोपी का लंबाई भी आपको वही रहेगा। अगर आप बालों के ऊपर से डाल रही हैं तो इसका गोलाई है 7 इंच, और बाल के ऊपर से नहीं डाल रही हैं तो 6 इंच इसका गोलाई का घेरा जो होता है वो घेरा होगा। तो आप अपने विग्रह की देख ले लंबाई क्या है, उस अनुसार आप वहाँ पे यहाँ पे चेन की संख्या डालें। देखिए ये हो गया। लास्ट में हम नहीं बढ़ाएंगे फंदे को, यहाँ पे इसे हम लाकर बंद कर देंगे। बंद कर दिए, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसके बाद हम 2 लाइन यहाँ पे प्लेन बुने हुए हैं। ये 1 1 2 2 बुनकर अभी हम बताएं आप लोगों को, 1 2 और 1 3, 3 लाइन यहाँ पे हम बिल्कुल प्लेन बुने हुए हैं। तो 3 लाइन हम चलिए प्लेन बुन लेते हैं, अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। 1 2 3, अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। 3 लाइन में बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम 3 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे बनाए इतना। अब आप ये चीज़ देख लें 3 इंच होता है आपका या नहीं होता है। 3.5 इंच 7 इंच है, अगर इसका गोलाई 7 है तो आप देख लें कि 7 इंच हो रहा है या नहीं, वरना आप यहाँ पे बढ़ा लें चेन की संख्या, यानी डबल क्रोशिया बढ़ा लें, 1 से 2 कर लें, फिर 2 बीच करते हुए 1 से 2 कर लें। इस तरह से इसे आप बढ़ा लें। कोई ऊन फैलने वाला होता है तो वो आप कम भी अगर डबल क्रोशिया रखेंगी तो वो फैल जाएगा। जैसे ओसवाल का ऊन काफ़ी फैलता है, तो ये ओसवाल का ऊन है, ये काफ़ी फैलता है। तो देख रही हैं इसका चौड़ाई ये इस तरह से, देखिए इस तरह से आ जाएगा फैलने के बाद। तो इसलिए हम इस पे इतना ही फंदा रखे हुए हैं। जैसे कि इसमें देख रही हैं आप, ये भी फैलता है, ये भी फैलने के बाद इसका चौड़ाई अच्छा खासा आ जाएगा, इसलिए हम इसे इतना ही रखे हुए हैं। दोनों ऊन पे डिपेंड करता है। तो ये आप ये गोलाई जो है, ये गोलाई आप देख लें कितना इंच हो रहा है, टोटल मिलाकर आपको कितना इंच हो रहा है, उस अनुसार आप अपने विग्रह से भी गोलाई नाप सकती हैं। अब इतना कर लेने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 चेन ले लेंगे। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद में देखिए हम यहाँ पे 1 चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये रहा 3, 1 चेन से 3 डबल क्रोशिया। फिर से अगले चेन में जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। फिर अगले चेन में जाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसी तरह से प्रत्येक चेन से हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। प्रत्येक चेन पे, ये प्रत्येक एक चेन पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये आकृति ऊपर नीचे इस तरीके से आ जाएगा जैसे कि इस पे है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इसमें देखिए 1 चेन से 3 डबल क्रोशिया है, प्रत्येक में 1 चेन से 3 डबल क्रोशिया है। तो ये आप जब गोलाई के रूप में इसे कर लेंगी, उसके बाद आउटलाइन जो दिए हुए हैं वो जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसे तो बताने का ज़रूरत नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब आगे समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से बनाना है। ये प्रत्येक 1 चेन से 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, हम इसे गोलाई के रूप में कंप्लीट करेंगे। फिर इसका जो आउटलाइन देंगे वो प्रत्येक एक अलग अलग चेन से अलग अलग हम देंगे, जिस तरह से इसमें डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये राधा रानी का भी पोशाक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।